23 नवंबर यानी कि कल काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जब महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ उपचुनावों के नतीजे भी आएंगे। हाई वोल्टेज टोन और भगवा बनाम फतवा जैसी इमोशनल बिसात पर हुए चुनाव में कौन कहां बाजी मार रहा है, इस पर तमाम दावों का शोर है, क्योंकि इस बार सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर नहीं रही, बल्कि एनडीए बनाम INDIA गठबंधन की सीधी लड़ाई हुई। किन किन नारों का प्रयोग हुआ, क्या क्या समीकरण बने और बिगड़े, उस पर एग्जिट पोल का अनुमान क्या रहा, देखिए पोल ऑफ पोल्स की पूरी इनसाइड स्टोरी। नेक है, नियत है, वो नेक नियत कहां से लाओगे? एक है तो सेफ है। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में हैट्रिक की हवा या फिर इंडिया गठबंधन ने परिवर्तन की बाजी लगाई। कुछ ही घंटों के बाद जनादेश देश के सामने आ ही जाएगा, मगर चुनाव बाद आए सर्वे ने जरूर सरगर्मी बढ़ा दी। महाराष्ट्र को लेकर 10 एग्जिट पोल पर गौर करें तो 10 एग्जिट पोल में से 6 में महायुति की बहुमत वाली सरकार बन रही है, जबकि 4 एग्जिट पोल ने अघाड़ी की वापसी का अनुमान जताया है। मोदी नहीं, ये आपके वोट की ताकत है ना, इसके कारण हुआ। यानी किसी सस्पेंस थ्रिल फिल्म की तरह एग्जिट पोल्स भी सस्पेंस बढ़ाने वाले हैं। अगर इन सर्वे के पोल्स ऑफ पोल की कहानी को समझें तो महायुति अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। अगर सभी सर्वे का औसत निकाला जाए तो उसमें महाराष्ट्र में महायुति को 147 से 174 और महाविकास अघाड़ी को 104 से 129, जबकि अन्य को 7 से 13 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो क्या बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं नारे बने गेम चेंजर। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फ़ायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फ़ायदा हमको देगा और इसका फ़ायदा हमको होगा। देखो, हरियाणा में भी कांग्रेस को सभी चैनल्स एग्जिट पोल कांग्रेस के फेवर में दिखा रहे थे, तो वहां तो उल्टा हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में ग्राउंड रियलिटी अलग है। महाराष्ट्र में बीजेपी के और उनके अलायंस के बारे में लोगों में गुस्सा था, और गुस्सा लोगों ने पूरा ताकत के साथ वोट के माध्यम से सरकार पे उतारा है। झारखंड में सोरेन राज या परिवर्तन की बयान। यहाँ पर गीत सब मंडराने लगा है, कुछ गीत सब बोलने लगा है। झारखंड के ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए की सरकार बनाने का अनुमान जताया है। पोल्स ऑफ पोल के मुताबिक झारखंड में एनडीए गठबंधन बहुमत के जादुई आंकड़े 41 के पार जाता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 29 से 30 सीटें हासिल हो सकती हैं। मैट्रिक्स ने एनडीए गठबंधन को 42 से 47 सीटें दी हैं, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 25 से 30 सीटें और अन्य को 1 से 4 सीटें। तो वहीं चाणक्य स्ट्रेटेजीज के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 45 से 50 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 35 से 38 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। और मुझे विश्वास है कि झारखंड में अब बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग करके एक समृद्ध, विकसित, सशक्त और घुसपैठिया मुक्त राज्य बनेगा झारखंड। बहुमत बिल्कुल हमारे जो इंडिया गठबंधन को दिया है, जेएमएम और कांग्रेस, राजद और वाम दलों की सरकार बनने वाली है, क्योंकि आपने देखा जो ये बम्पर वोटिंग हुई है और जिस तरह से इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उससे ये साबित होता है कि यहाँ सरकार बन रही है। आदिवासी बहुल्य झारखंड में इस बार बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर सबसे मुखर ताल ठोकी। महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे खूब गूंजते रहे।
जवाब में हेमंत सोरेन ने अपने होम ग्राउंड में काम, नाम और आदिवासी अस्मिता का भावुक मुद्दा हाथ में रखा, जिसने इस बार के चुनाव को सबसे ज्यादा कांटेदार बना दिया। अब एग्जिट पोल की तरह नतीजे आएंगे या फिर हरियाणा की तरह सरप्राइज मिलेगा, कुछ ही घंटों के बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। महाराष्ट्र में लोक नीति CSDS का सर्वे महाराष्ट्र में महायुति को 43% जो वोट है वो सर्वे के अकॉर्डिंग मिलता हुआ नजर आ रहा है, और महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो उसको 39% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में अन्य की अगर बात करें तो 18% वोट मिलता नजर आ रहा है। ये वो आंकड़े जो पोल ऑफ पोल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में लोक नीति CSDS के सर्वे की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति को 43% वोट मिलता नजर आ रहा है। जो सर्वे है वो ये बता रहा है, और महाविकास आघाड़ी को 39% वोट परसेंटेज मिल रहा है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महाविकास आघाड़ी की अगर हम बात करें तो 39% ये CSDS लोक नीति CSDS सर्वे के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, और एनडीए की अगर हम बात करें तो 43% जो वोट परसेंटेज है वो नजर आ रहा है, जबकि अन्य की अगर हम बात करें तो उनका वोट परसेंटेज 18% है। तो ये तो बात महाराष्ट्र की हुई, लेकिन झारखंड का वोट परसेंटेज क्या कह रहा है, वहां कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। लोक नीति और CSDS सर्वे की अगर बात करें तो INDIA गठबंधन को 41% वोट परसेंटेज मिलता नजर आ रहा है, जबकि एनडीए की अगर बात करें तो 43%। मतलब अगर यहां देखें तो कोई बहुत फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है एनडीए और INDIA में, लेकिन वहीं अदर्स के अन्य के खाते की बात करें तो 16% वोट परसेंटेज अन्य का। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।